नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्य भारत और आपके साथ मैं हूं अजिता। लड़की हूं, लड़ सकती हूं। प्रियंका गांधी के इस नारे के साथ सीधी से पहुंच गई रंजना मिश्रा लखनऊ। 11 दिनों तक AICC की पर्यवेक्षक बनकर हमारे सीधी के संवाददाता जगन्नाथ द्विवेदी ने उनसे खास बातचीत की। आइए आपको सुनाते हैं। आप यूपी 11 दिनों तक रही हैं जी। लोग महिलाओं को महत्व देते हैं और पार्टी भी दे रही है। क्या लगता है कि महिलाओं के उत्थान के लिए मध्य प्रदेश में भी कुछ, जैसे यूपी में टिकट वितरण हो रहा है, मध्य प्रदेश में भी महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा टिकट वितरण होना चाहिए? देखिए, ये तो क्या कहते हैं, हमारे अध्यक्ष का निर्णय होगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्णय होगा। उस पर हम कुछ कह नहीं सकते हैं, पर देना चाहिए। सीधी जिले से आप प्रतिनिधित्व करते हुए वहाँ लखनऊ की कमान थामी है, किसका महत्व मानती हैं सीधी के नेताओं का? मैं आदरणीय अजय सिंह राहुल भैया जी और कमलेश्वर पटेल दोनों नेताओं का आभार करती हूँ कि आप लोगों के ही बदौलत मैं यहाँ पर हूँ और जो कुछ हूँ उन्हीं की वजह से हूँ। तो आप यूका अध्यक्ष रही हैं जी। उस दौरान भी आपने काम किया। बीच में आपने पैदल यात्रा, इतना संघर्ष के रूप में आपका यह पैदल यात्रा था, बहुत लंबी दूरी थी, कई दिनों तक आपने पैर में छाले पड़े होंगे, सब कुछ सहन करती हुई आपने पैदल यात्रा किया। क्या उसका परिणाम है कि आपको यह जिम्मेदारी मिली? बिल्कुल, जो संघर्ष करता है उसको कहीं ना कहीं फल मिलता है, क्योंकि मैंने 200 किलोमीटर की लंबी पद यात्रा करी। उसके बाद मुझे ऑब्जर्वर बनाया गया, तो निश्चित तौर पर मेरे प्रदेश के नेतृत्व को, राहुल भैया को, कमलेश्वर पटेल या प्रियंका गांधी जी को किसी न किसी तरह से ये बात जानकारी मिली होगी, इसलिए उन्होंने मुझे चुना। पैदल यात्रा के दौरान से ही और आपको ऑब्जर्वर बनाने के बाद लोग यह मान रहे हैं कि आप भी कांग्रेस के प्रत्याशी हो सकते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, निश्चित तौर पर जो राजनीति करता है उसकी कुछ ना कुछ महत्वाकांक्षाएं होती हैं। अगर मैं संघर्ष कर रही हूं और मुझे नेताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है और मुझे इस योग्य समझते हैं, तो ये मेरे लिए बड़ी बात है। ठीक है, धन्यवाद। यूपी में काफ़ी कमज़ोर रही है पिछले विधानसभा चुनाव में। क्या लगता है कि इस बार प्रियंका गांधी एक्टिव हैं, क्या सफलता मिल पाएगी? देखिए, सफलता मिले या ना मिले ये बात की बात है, पर निश्चित तौर पर वहाँ पे प्रियंका गांधी जी ने बहुत मेहनत की है। जहाँ हम वहाँ अलायंस करके चुनाव लड़ते आए हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है कमज़ोर हुई थी। यहाँ पे 400 सीटों पे हमारे प्रत्याशी लड़े और ऐसे लोगों को टिकट दिया गया जो बहुत एकदम ज़मीनी स्तर पे, जो शासन सत्ता के द्वारा जिनको जो है बहुत ही प्रताड़ित किया गया था। महिलाओं को आगे लाके महिलाओं के सम्मान की बात की गई थी, युवाओं के रोजगार की बात की गई थी, शिक्षा और स्वास्थ्य की बात की गई थी। ऐसे लोगों पे जो है तो प्रियंका गांधी जी का जो है, हमेशा कांग्रेस ने जो है गरीब मजदूरों को उठाने का काम किया है और प्रियंका गांधी जी उसी के तहत जो है यूपी में काफ़ी। पिछले विधानसभा चुनाव में जब 2017 में हुआ था, उस दौरान मायावती जी का महत्व ज़्यादा था। इस बार आप कही होंगी, जो मुझे सुनने मिलता है कि मायावती जी का महत्व बहुत कम है, सपा है और भाजपा है, तो कांग्रेस को कुछ सीटों का फ़ायदा हो सकता है? जी बिल्कुल, कांग्रेस को बहुत सीटें मिल सकती हैं और वहाँ पे बीएसपी पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है और शायद बीएसपी ने भाजपा का वहाँ पे समर्थन भी किया है, पर उसका बहुत असर नहीं है, क्योंकि भाजपा ने ऐसे कृत्य किए हैं कि वो पूरी तरह से लोगों की नज़र से उतर चुकी है। नहीं, अयोध्या मुद्दा, अयोध्या मंदिर बन रहा है, इसके मुद्दे को लेकर जय श्री राम का नारा लगाते हैं भाजपा वाले, देखिए उसका भैया, क्या असर होगा? देखिए भैया, ये कहते हैं जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, ये बीजेपी वाले नारा देते हैं। आप ही बताइए, भगवान को हम या आप ला सकते हैं? तो इनका ये नारा ही गलत है, क्योंकि भगवान श्री राम जो है इनके द्वारा लाए नहीं गए, वो पहले से ही वहाँ पे थे। आदरणीय राजीव गांधी जी के द्वारा वहाँ का ताला खुलवाया गया था। तो ये इनका ये कहना कि हम राम को लाए हैं, मतलब ये अपने आप को भगवान से ऊपर रख रहे हैं। तो अब जनता सब जानती है और इनके प्रोपोगंडा को भी जनता जान गई है, क्योंकि आज जो है जो युवाओं की बात नहीं करता, शिक्षा रोजगार की बात नहीं करता, तो हम कब तक ऐसी बातों पे जो है अपना पेट भरते रहेंगे?